हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि हम क्लाइंट को कैसे ऐड करते हैं, क्लाइंट के डिटेल को कैसे हम सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है। क्लाइंट के डिटेल को ऐड करने के लिए डैशबोर्ड में जो ऑप्शन अवेलेबल है क्लाइंट का, हम उस पर जाएंगे और ऐड क्लाइंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन का विंडो ओपन होता है। यहाँ से हम क्लाइंट डिटेल को सेव करेंगे। आप यहाँ पर क्लाइंट का प्रोफाइल पिक भी रख सकते हैं और इसे अपलोड कर सकते हैं। क्लाइंट डिटेल में हम कस्टमर का फुल नेम, उनका बिलिंग एड्रेस क्या देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर देंगे। यहाँ पे उनका सिटी और जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट सेलेक्ट करना होगा। ये रेड कलर्स के एस्टिक्स दिए हुए हैं, ये डिटेल को हमें फिलअप करना मैंडेट होगा। अदर डिटेल आप चाहें तो फिलअप कीजिए, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं रहेगा। आप यहाँ पिन कोड दे सकते हैं। कंट्री आपका इंडिया आ जाता है। आप यहाँ उनका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट डिटेल में आप उनका पैन नंबर ले सकते हैं, GSTIN नंबर भी ले सकते हैं। GSTIN नंबर चेक करने के लिए आप चेक GSTIN नंबर एंड UIN स्टेटस में जा सकते हैं। इसके लिए आपको नेट कनेक्टिविटी का रिक्वायरमेंट रहेगा। यहां से आप कस्टमर के GSTIN की डिटेल्स देख सकते हैं। अकाउंट डिटेल में आप जो अकाउंट टाइप होगा, डेबिट टाइप है या क्रेडिट टाइप है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके कस्टमर का अकाउंट टाइप होगा, जैसे हम क्रेडिट में एग्जांपल के लिए 5000 रुपीज ऐड करते हैं। आइडेंटिटी डिटेल आप लेंगे, उसमें डॉक्यूमेंट टाइप में आप देखेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी और वोटर आईडी। आप जो आपके कस्टमर आइडेंटिटी प्रूफ देना चाहे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने अगर आधार कार्ड दिया है तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नंबर ऐड कर सकते हैं। एनिवर्सरी डिटेल में आप डेट ऑफ बर्थ, अगर उनका बर्थडे विश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेव कर सकते हैं। और अगर एनिवर्सरी के लिए मैसेज देना चाहें तो वो भी आप एप्लीकेबल करके इसे सेव कर सकते हैं। अदर डिटेल में हम देखेंगे क्रेडिट अलाउड। अगर आप अपने कस्टमर को क्रेडिट पर परचेस करने के लिए अलाउड करते हैं तो यहाँ से हम इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो के ऑप्शन को हम इनेबल कर देते हैं। अगर हम क्रेडिट लिमिट यस करते हैं तो हमें क्रेडिट लिमिट में कुछ अमाउंट देना पड़ता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपके कस्टमर जब आपसे परचेस करेंगे तो इस अमाउंट से ज्यादा का बिलिंग जब भी होगा तब आपको एक मैसेज आ जाता है कि इनकी क्रेडिट लिमिट आगे हो रही है। हमने एग्जाम्पल के लिए 5000 रुपीज क्रेडिट लिमिट अलाउड किया है। प्राइस कैटेगरी में आप इन्हें रखना चाहें तो रिटेलर, एजेंट और होलसेलर के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। रिमार्क्स और नोट में अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। यहां से हम क्लाइंट का डिटेल को सेव कर लेते हैं। ये हमारा क्लाइंट ऐड हो चुका है। क्लाइंट डिटेल को देखने के लिए क्लाइंट में हम जाएंगे और सर्च एंड मैनेज क्लाइंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमने XYZ नाम का एक क्लाइंट क्रिएट किया था, हम इसकी डिटेल को चेक करते हैं। ये हमारे क्लाइंट का पूरा डिटेल विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ हम देखेंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्लाइंट का आईडी जनरेट हुआ है। उनका अकाउंट बैलेंस हमने क्रेडिट 5000 किया था, इसलिए 5000 अभी अकाउंट बैलेंस है। अकाउंट स्टेटस उनका एक्टिव है। और यहाँ आप अगर कोई नोटिफिकेशन देना चाहें तो आप नोटिफिकेशन के रिमाइंडर में मैसेज दे सकते हैं। कोई रिमाइंडर सेट करना चाहे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। रिमाइंड उनका डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप कितने दिन में इसे रिपीट करना चाहें तो इस ऑप्शन को हम इनेबल करके यहाँ से डेज सेलेक्ट करके सेट रिमाइंडर के ऑप्शन को सेव कर देते हैं। अकाउंट एक्शन में हम देखेंगे न्यू इनवॉइस। आपने अगर ये क्लाइंट क्रिएट किया है और आपको उनका इनवॉइस भी जनरेट करना है तो आपको सेल के ऑप्शन में जाकर इनवॉइस जनरेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी न्यू इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। आप अगर कोटेशन बनाना चाहते हैं तो न्यू कोटेशन भी जनरेट कर सकते हैं। आप अगर SMS सेंड करना चाहें तो SMS भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन SMS सेंड करने के लिए पहले आपको SMS पैक एक्टिव कराना होता है सॉफ्टवेयर में, उसके बाद ही आप कोई SMS सेंड कर सकते हैं। आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं और
अगर डिसेबल करना चाहे अकाउंट को तो अकाउंट को डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल करने के लिए आप अगर डिसेबल के ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं तो जब आप बिलिंग करेंगे तो आप उनका बिलिंग नहीं बना पाएंगे। आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये अकाउंट अभी टेम्परेरीली डिसेबल है। आप अगर अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहे तो इस डिलीट अकाउंट के ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ आपके क्लाइंट का सारा डिटेल आ जाता है। अब हम अकाउंट्स में देखेंगे कि अकाउंट्स वाले ऑप्शन में अगर आपको आपके कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं कोई, तो आप यहाँ से पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, आप पेमेंट ले सकते हैं। हम इस ऑप्शन को देखते हैं। पेमेंट मोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके कस्टमर ने दिया है, जैसे कैश, चेक, कार्ड पेमेंट, मोबाइल वॉलेट, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर आप ले सकते हैं। हमने कैश सेलेक्ट किया है। ट्रांजेक्शन आईडी आप दे सकते हैं। डेट यहाँ पर आ जाता है और अमाउंट आप जैसे 500 रुपीज आपके कस्टमर ने दिए हैं, आप रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ से हम सेव कर देते हैं इसे। ये उनका रिसीप्ट जनरेट हो चुका है। आप ये रिसीप्ट दे सकते हैं कस्टमर को। आप यहाँ से कॉपी निकाल सकते हैं रिसीप्ट का। ये आपके अवेलेबल प्रिंटर्स है। आप इसे पीडीएफ में भी दे सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। हम इस ऑप्शन को क्लोज करके देखते हैं। ये यहाँ पर आपका कैश पेमेंट डेट के साथ में शो हो जाता है। अगर आपने गलती से ज्यादा या कम पेमेंट ले लिया है तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। या एड, मॉडिफाई एंड एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, आप इसे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट एंट्री टाइप में देखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट का मतलब है कि आपने 500 का एंट्री किया था लेकिन आपके कस्टमर ने आपको 400 दिए हैं, तो हमें 100 माइनस करने होंगे, तो हम उसकी एंट्री ऐसे करते हैं। 100 रुपीज हमने डेबिट नोट में डाले हैं। यहाँ रिमार्क्स आप ऐड कर सकते हैं और हम इसे सेव कर देंगे। ये हमारा डेबिट नोट बन चुका है। अब हम देखते हैं पेमेंट में। यहाँ डेबिट नोट आ चुका है। ये हमारा 500 उन्होंने दिया था। यहाँ 500 उनका अमाउंट हो गया था लेकिन हमने 100 का डेबिट नोट पास कर दिया है, तो यहाँ पे 5400 शो हो जाता है। आप यहाँ पर फिल्टर से आप डेट के अकॉर्डिंग डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आप इसे एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री में हम देखेंगे, आप डेट के वाइज पेमेंट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। पेमेंट हिस्ट्री में हमको दिख रहा है आज का एक पेमेंट है जो कि हमने लिया है, वो डेट के साथ में डिटेल्स में आपको शो हो जाएगा। अगर इनके नाम पे कोई इनवॉइसेस जनरेट हुए हैं तो हम इनवॉइसेस भी सर्च करके देख सकते हैं। अगर कोई परफॉर्मा इनवॉइस बना है तो हम परफॉर्मा इनवॉइस भी चेक कर सकते हैं। कोटेशन भी हम देख सकते हैं। अगर इन्होंने डेट के अकॉर्डिंग कोई कोटेशन बनाया है तो हम डेट का फिल्टर लगाकर सर्च के बटन पे क्लिक करके हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कोटेशन इनके नाम पर बने हैं। आप चेक एंड कैश अलर्ट भी दे सकते हैं। अलर्ट डेट में आपको डेट सेलेक्ट करना होता है, अमाउंट ऐड करना होता है कि आप कितने अमाउंट का अलर्ट डाल रहे हैं, जैसे 1000 रुपीज। पेमेंट टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कैश है या चेक है आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। अगर चेक है तो चेक नंबर आप ऐड करेंगे। और सेंड ड्यू एसएमएस अलर्ट टू क्लाइंट, आपको ये एसएमएस सेंड करना है ड्यू अमाउंट का अपने क्लाइंट को, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे और यहाँ से हम इस डिटेल को सेव कर देते हैं। ये हमारा डिटेल सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब 7 नवंबर को 1000 अमाउंट का एक अलर्ट आपके कस्टमर को चला जाएगा। आपको सेंड ड्यू एसएमएस अलर्ट का ऑप्शन को इनेबल करना होगा और आपको एसएमएस पैक का भी रिक्वायरमेंट होगा। आप इस डिटेल को एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। ये हमारा क्लाइंट जनरेट करने का डिटेल्स था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।